आपने देखा है वे एकदम फ्लैट बेली कैसे करनी है। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज यूट्यूब पर भरी पड़ी है, लेकिन मेरे वो फ्रेंड्स जिनकी बेली इतनी ज्यादा है या वजन इतना ज्यादा है जो ना खड़े होकर वर्कआउट कर पाते हैं और लेट के अगर कोई वर्कआउट करना है तो वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं। उनका क्या, वजन तो उन्हें भी कम करना है, बेली तो उन्हें भी फ्लैट करनी है। तो मैं आपके लिए ऐसे मूव्स लेकर आई हूँ जो आप आराम से सोफे पे, चेयर पे, बेड पे बैठ के कि आप इजीली कर सकती हैं। एक कदम फिटनेस की ओर है, आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए आपको इजी से इजी, सुपर इजी मूव्स के साथ वर्कआउट कराने के लिए। आज हम बेली फैट की जो वर्कआउट कर रहे हैं वो करेंगे चेयर पे बैठ के। आप सभी के घर में सोफे, चेयर, बेड सबके घर में होगा, इजीली अवेलेबल होते हैं आज के टाइम में ये, इसलिए आप इजीली जो वर्कआउट लेट के या हम खड़े होके करते हैं वो हम बैठ के चेयर पे कर सकते हैं। क्योंकि जिनका वजन ज्यादा होता है वो बहुत समय तक अपने पैरों पे खड़े भी नहीं रह पाते हैं और बहुत समय तक वो लेट के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी ही बॉडी को उठाने में उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे उनकी बैकबोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं जो आज एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ वो इतनी इजी है कि आप कितने ही आप 100 kg प्लस क्यों ना हो, आप इजीली इन मूव्स को कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। आप अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और नीचे अपने नी की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। जितना आप झुक सकते हैं बस उतना ही झुकिए, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इजीली नीचे तक झुक सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे से दोनों पैरों को आप चौड़ा करके खोल सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे। अगर पैरों को खोल के रखेंगे तो इजीली बैंड हो सकेंगे। कोई भी अच्छा सा मनपसंद का म्यूजिक लगाइए और वर्कआउट शुरू कर दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, और जान होने का फायदा भी तभी है जब आप फिट भी हो। जिंदगी जीने का आनंद तभी आता है जब आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो, कोई दुख या रोग आपके शरीर में ना हो। इसके आप 50 to 100 रिपीटेशन इजीली बैठे बैठे कर सकते हैं। ज्यादा ना झुके, अगर आपको सर में दर्द या चक्कर का फील हो रहा है तो आप रुक जाइए, रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद रिलैक्स होने के बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इसके आपको 50 रिपीटेशन लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ, उसको देखते हैं कि उसमें हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपनी राइट एल्बो लेफ्ट नी से टच करेंगे और लेफ्ट एल्बो राइट नी से टच करेंगे। पूरा साइड में मूव होंगे तो इजीली टच कर पाएंगे। अगर हम साइड में टच नहीं होंगे, बस ऐसे ही करेंगे तो इससे हमारी गर्दन में झटका आ सकता है और हम अच्छी तरह से वर्कआउट भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस तरह से पहले पूरे साइड हुई और टच कीजिए, पहले पूरे साइड हुई और फिर बैंड हुई, अपने आप इजीली मूव कर सकेंगे। इसके भी आप 50 रिपीटेशन करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा रिपीटेशन करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपका वजन 100 के करीब है, 80 है, 90 है, 100 है, तो आपको करने में थोड़ा थोड़ा करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए 10-20 बार करें, रेस्ट लें, फिर 10-20 बार करें, फिर रेस्ट लें और फिर 10-20 बार करें और फिर दूसरी एक्सरसाइज पे आ जाइए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यही रहेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम नीचे बैंड होकर के एल्बो टच कर रहे थे, अब हम ऊपर रहेंगे, हमारा नी ऊपर उठकर आएगा और एल्बो को टच करेगा। वही साइड टू साइड होते रहेंगे हम और नीज उठाते रहेंगे। इसके भी हमारे 50 रिपीटेशन होने हैं। कोई भी एक्सरसाइज सिर्फ 10 या 15 की रिपीटेशन में ना करें, 50, 100 जितना आप रिपीटेशन बढ़ाएंगे धीरे धीरे, एकदम से कोई भी ना करें, रुक रुक के करें, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
विदेशों में हर घर में हर उम्र का बंदा वर्कआउट को अपने डेली लाइफ में ऐड जरूर करता है, लेकिन हम इंडियंस ये सब नहीं करते हैं। इसलिए हमारी लाइफ सबसे ज्यादा कम होती जा रही है और हमारे बच्चे भी हमें देखते हुए इन सबसे दूर भागते जा रहे हैं और बीमारियों का पिटारा बनते जा रहे हैं। ना उनका माइंड का डेवलप हो रहा है और ना ही उनका फिजिकल डेवलप हो रहा है। तो आप करेंगे तो आपके बच्चे भी देख के इसे अपनाएंगे और घर का रूटीन बन जाएगा और समाज एक अच्छा हष्ट-पुष्ट समाज तैयार हो जाएगा अगली जनरेशन में। हमारी बेली फैट की एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। अपने पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को टच करने की कोशिश करेंगे। यही एक्सरसाइज हम लेट के भी करते हैं, खड़े होके भी अपने हाथों से टो को टच करते हैं, तो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन जिनका वजन हैवी हो गया है, टमी घड़े की तरह लटकी हुई है, उनसे तो झुका ही नहीं जाता है। तो ऐसे में वो बैठ के बहुत इजी तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। जितना पैर आपसे उठे, जरूरी नहीं है कि टो ही टच करना है। अगर आप इतना उठ रहे हैं तो इतना ही उठिए, लेकिन जो आप लेफ्ट राइट होंगे, इसी से आपकी चर्बी जो साइड की है वो कवर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैं आपको सिर्फ 10 तक की रिपीटेशन दिखा रही हूँ, लेकिन करनी आपको पूरी 50-50 है। चाहे रुक रुक के करें, रेस्ट लेके करें, लेकिन रेस्ट भी इतना ना हो जाए कि बॉडी ठंडी हो जाए, वार्म अप खत्म ही हो जाए। नेक्स्ट हम आगे आएंगे। दोनों चेयर को दोनों हाथों से अच्छे से होल्ड करेंगे और अपने छाती के पास नी लाएंगे और सीधे करेंगे। इसका रिपीटेशन भी आप 30 कम से कम 30 तो कीजिए। 10-10 के 3 सेट लगा लीजिए, 30 हो जाएंगे। पैरों को जमीन पे टच करके ना करें, इसके बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप पैरों को हवा में ही रखें और तब करें। इसका पूरा बेनिफिट आपकी टमी में मिलेगा। जब आपकी बेली थोड़ी कम हो जाएगी तो आप इजीली खड़े होके, लेट के, बैठ के कोई भी वर्कआउट कर लेंगे। में हम इससे और आगे आ जाएंगे। दोनों पैरों को नीचे कर लेंगे बिल्कुल, और फिर अब अपने पैरों को हमें उठाना है ऊपर की तरफ। धीरे धीरे जितना आप उठा सकें। अगर इतना ही उठ रहा है तो इतना ही उठाइए। पैर अपनी चेयर को दोनों हाथों से बहुत अच्छे से होल्ड करके रखिए। आप कहीं गिर ना जाए। जितने पे आपका बैलेंस बनता है उतने पे ही आप रुक जाइए और पैरों को उठाइए। जिन्हें बहुत ज्यादा बैली है या बहुत ज्यादा वजन है, पैर नहीं उठ रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, वो इस काम को और भी दूसरे तरीके से इजी बना सकते हैं। वर्कआउट का मतलब है आपके शरीर को फ्लेक्सिबल करना, ना कि आपके प्राण ही ले लेना। जैसे कि आजकल के आप देखने को बहुत मिल रहा है कि वर्कआउट करते करते ही कोई ना कोई सेलिब्रिटी निपट जाता है, हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। वो उस कंडीशन पे हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ उतना ही करना है जिससे हमें आराम मिले। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आपको इजीली ऐसे बैठ के, पूरी तरह से बैठ के एक कपड़ा अपने पैरों में लगा के या दुपट्टा, और उससे थ्रू भी पैर उठा सकते हैं। अगर आप इजीली ऐसे पैर नहीं उठा पा रहे हैं अपने दोनों, आपका वेट ज्यादा है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या पेट के कारण अपना वजन, अपने पैर का वजन आपसे उठाया नहीं जा रहा है, तो आप इजीली कोई भी सूती कपड़ा, पतली टॉवल या दुपट्टा पैर में ऐसे लगाइए और धीरे से पैर को होल्ड करके रखिए। हवा में उठाएंगे, होल्ड करेंगे। अभी दूसरे पैर से करेंगे। चाहे तो आप बारी बारी दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक ही पैर से पहले 30 टाइम कर लीजिए। रख दीजिए, उठाइए, रखिए, उठाइए, रखिएंगे, और फिर दूसरे पैर से करेंगे। बहुत ही इजी मूव्स वर्कआउट के बना के मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि किसी भी तरह मैं आप लोगों को आपकी सेहत के प्रति जागरूक कर सकूं। इस कोशिश में मुझे आप लोगों का साथ ही जरूरी है। मेरी इस कोशिश में आप लोगों का साथ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेहत तो आप ही को बनानी है। क्योंकि हम लोग जो आप लोगों को बताते हैं, तो हम लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे होते हैं, इसीलिए हम लेवल में होते हैं, हम फिट होते हैं। हमारी फिजिकल फिटनेस जो होती है इतनी ओवर साइज नहीं होती है कि हमें
कोई कपड़ा पहनने में सोचना पड़े या उस बढ़े हुए वजन के कारण हमारी लाइफ स्पॉइल हो रही हो। और हम यही चाहते हैं कि बाकी सब लोगों की भी हम मदद कर सकें, उन्हें इजी तरीके से उनके घर बैठे बैठे बिना किसी खर्चे के हम उनको भी लेवल में ला सकें, फिटनेस में ला सकें। तो ये थी आज चेयर पे बैठ के उन लोगों के लिए वर्कआउट जो 100 के करीब वजन के होने जा रहे हैं और वो खड़े होके और लेट के वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक नया वेरिएशन चेयर के ऊपर यूट्यूब में पहली बार आप भी के लिए, ताकि आप इजी से वर्कआउट को अपनी जीवन शैली में ऐड करें और फिटनेस को पाएं और आप भी आम जीवन। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वेरिएशन के साथ। जब तक सबको बाय।